हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में लेने वाले हैं। और जैसे कि हमने आपको बोला था कि हम आपको कोडिंग सिखा के आपके अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे सो दैट आपकी प्लेसमेंट बहुत ही इजीली हो जानी चाहिए। तो आइए जल्दी से उस क्रांतिकारी परिवर्तन की एक और नए प्रॉब्लम से शुरुआत कर देते हैं। आज का क्वेश्चन देखिए, मेरी स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड ओपन किया हुआ है और आज का जो क्वेश्चन है बेटा वो है प्रीफिक्सेस, यानी कि मुझे किसी स्ट्रिंग के क्या करने हैं। देखिए अभी स्ट्रिंग्स तो नहीं, स्ट्रिंग्स तो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। किसी कैरेक्टर अरे के बेटा मुझे क्या करने हैं, ऑल प्रीफिक्सेस प्रिंट करने हैं। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, बहुत ही सिंपल मतलब होता है। मुझे एक बात बताइए, ये BMCC, ये मैंने क्या ले ली, स्ट्रिंग ले ली। प्रीफिक्सेस का मतलब होता है बेटा कि ऐसी सब स्ट्रिंग्स जहां से ये स्ट्रिंग क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, क्या ये स्ट्रिंग B से स्टार्ट नहीं हो रही? हाँ, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये स्ट्रिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, BM से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है ये BMC से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है बेटा वो BMCC से स्टार्ट हो रही है बेटा। तो ये जो चारों है, ये इन चारों को बोलते हैं हम ऑल पॉसिबल प्रीफिक्सेस, यानी कि अगर हमारी गिवन स्ट्रिंग क्या थी, BMCC, ठीक है, तो बेटा ये क्या थे हमारे उसके ऑल पॉसिबल प्रीफिक्सेस थे। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। पर चलिए हम इसको क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाया था कि मैंने आपको बोला था कि हेडर फाइल और लाइब्रेरी में डिफरेंस होता है, और मैंने आपको एक सी स्ट्रिंग करके लाइब्रेरी के फंक्शन सिखाए थे। आई होप आपने लास्ट क्लास देखी होगी और आपने क्या किया होगा, उसकी प्रैक्टिस भी थोड़ी सी की होंगी। तो आइए जल्दी से मैं आपको बता दूं कि कैरेक्टर अरे में हम कैसे ऑपरेट करते हैं ये सभी कार्यक्रम, ठीक है। तो बेटा मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल ले लेता हूँ, BMCC, और मुझे बताइए इसके पीछे क्या होगा, नल होगा, यानी कि ये एक हमारा क्या है भाई, कैरेक्टर अरे है, ठीक है। सपोज इस कैरेक्टर अरे को आपको नाम देना है, आप नाम दे सकते हो। आपने नाम दे दिया भाई, ये एक A नाम का क्या है, कैरेक्टर अरे है। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, इसके इंडेक्सेस भी होंगे, ये देखिए 0 1 2 3 और ये 4 तो ठीक है बेटा, वो नल का इंडेक्स है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है भाई, 4 तक है, ठीक है, मीन्स वैलिड कैरेक्टर्स तो 4 ही है। वो छोड़ दीजिए, हम जो फॉर लूप लगाते हैं बेटा ट्रैवर्सिंग के लिए, वो जब तक हमारा नल नहीं होता तब तक लगाते हैं, ठीक है, उसकी आप चिंता मत कीजिए। मुझे एक बात बताइए बेटा, तो फिर हमें करना क्या है बेटा, मैंने आपको बोला कि मुझे इसमें से B प्रिंट करना है और नेक्स्ट टाइम BM प्रिंट करना है और उसके बाद क्या करना है, BMC प्रिंट करना है और उसके बाद क्या करना है, BMCC, यानी कि ये प्रिंट करना है। मुझे बताइए बेटा, ये जो B हमने प्रिंट किया, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये स्ट्रिंग हमने 0 इंडेक्स से स्टार्ट करके 0 इंडेक्स तक प्रिंट की? अरे हाँ, अच्छा, ये जो मैंने बेटा BM प्रिंट करवाया यहाँ से, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने 0 से लेके 1 इंडेक्स तक जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं ये मैंने प्रिंट करवाया है? आई होप आप समझ रहे हो। अच्छा, ये BMC यानी क्या हुआ बेटा, 0 1 2, यानी कि मैंने 0 से लेके 2 तक, यानी इन इंडेक्सेस के बीच में जो भी स्ट्रिंग बनती है वो मैंने प्रिंट करवाई। अच्छा, BMCC बेटा 0 से लेके कहाँ तक, 3 तक, यानी कि 0 से लेके 3 तक क्या किया हमने, पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करवाई। तो मुझे एक बात बताइए बेटा कि मैं 0 इंडेक्स से 0 इंडेक्स तक मैं सब स्ट्रिंग प्रिंट करूं, फिर 0 इंडेक्स से 1 इंडेक्स तक, फिर 0 इंडेक्स से 2 इंडेक्स तक, और फिर 0 इंडेक्स से 3 इंडेक्स तक। तो मुझे बताइए ये 3 क्या हुआ बेटा, ये 3 कुछ और नहीं हुआ बेटा, ये हुआ लेंथ -1 तक। यानी कि मुझे बताइए मैंने ये जो सब स्ट्रिंग मुझे प्रिंट करनी है, देखिए ये आफ्टर ऑल हुई तो सब स्ट्रिंग्स ही, ठीक है, पर अब बेटा इन सब स्ट्रिंग्स को क्या बोला जाता है, प्रीफिक्सेस, क्योंकि यहाँ से हमारी ये स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है। आई होप कि आपने प्रीफिक्सेस वर्ड पहले भी सुना है, बहुत इजी सा मीनिंग है, उसके वर्ड में ही क्या है उसका मीनिंग है, ठीक है। तो मुझे बताइए, मुझे पहले 0 से लेके 0 तक प्रिंट करना है, फिर 0 से लेके 1 तक प्रिंट करना है, फिर 0 से लेके 2 तक जितने भी कैरेक्टर्स है वो प्रिंट करने हैं, एंड सो ऑन। ऐसा करते करते बेटा मुझे कहाँ तक जाना है, 0 से लेके लेंथ -1 तक प्रिंट करवाना है, और तो मुझे कुछ करवाना नहीं है। और ये टास्क तो बेटा मैं 2 फॉर लूप से डायरेक्टली अचीव कर लूंगा। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसको मैं इंप्लीमेंट कर देता हूं आपको पहले, और ये जो मैंने यहाँ पे लिख समराइज किया हुआ है बेटा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, सो दैट मैं आपको जल्दी से क्या कर देता हूँ, कोड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ और हम क्या कर देते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को क्या ले लेते हैं, ऑनलाइन हमारा एक GDB का कंपाइलर है, उस पर आइए हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक C++ का बेसिक सा प्रोग्राम है। देखिए क्या है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड। और देखिए ये इंटीजर मेन में बेटा हमने कैरेक्टर अरे A डिफाइन किया हुआ है, मीन्स ये किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, यस। और उसके बाद हमने यूजर से इनपुट लिया है Cin A, और उसके बाद मैंने प्रिंट प्रीफिक्सेस नाम से एक मेथड कॉल की है, जिसमें मैंने ये A नाम का कैरेक्टर अरे पास किया हुआ है, और उसके बाद रिटर्न 0। तो बेटा मुझे बताइए, ये प्रिंट प्रीफिक्सेस अगर हमने मेथड कॉल की, तो देखिए बेटा ये प्रिंट प्रीफिक्सेस का मतलब बेटा कि मैंने यहाँ पे क्या लिया, इसका रिटर्न टाइप वॉइड दिया, यानी कि मुझे यहाँ पे ही उसको प्रिंट करवा देना है।
सभी प्रीफिक्सेस, और मैं नीचे से जो ए अरे नाम पास कर रहा हूं बेटा वो ऊपर इस कैरेक्टर अरे ए में ही मैं उसको क्या कर रहा हूं, रिसीव कर रहा हूं। और मुझे यहाँ पे क्या करना है बेटा, लॉजिक लिखना है। आई होप आप समझ रहे हो, तो मैं जल्दी से इसका लॉजिक लिख देता हूं। मुझे एक बात बताइए बेटा कि मुझे पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना है, ठीक है। तो पूरी स्ट्रिंग को हम ट्रेवर्स करते कैसे है बेटा, पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने के लिए बेटा मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटीजर i इक्वल्स टू 0। भाई i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो, ठीक है। अभी लुक चलाओ कहाँ तक भाई, जब तक हमारा a ऑफ i क्या नहीं हो जाता, नॉट इक्वल्स टू नल। बेटा पूरी स्ट्रिंग को कैसे ट्रेवर्स करते हैं ये मैं आपको बार बार पिछली दोनों तीनों क्लासेस में सिखा चुका हूँ। i++, मुझे बताइए इतना करने से क्या हम ट्रेवर्स नहीं कर लेंगे क्या? मुझे बताइए पहली बार i 0 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 0 1 2 3 इस प्रकार से होगा। अगर हम बात करें 4 लेंथ की स्ट्रिंग यानी कि BMCC, तो बेटा मुझे बताइए ये लूप आपको क्या लगता है बेटा, ये 0 से लेके 3 तक ही चलने वाला है। जैसे ही इसको नल कैरेक्टर मिलेगा बेटा ये उस लूप से बाहर आ जाएगा। नल कैरेक्टर के लिए ये अंदर जाने वाला नहीं है, यानी कि वैलिड कैरेक्टर्स के लिए ही हम अंदर जाने वाले हैं, यानी कि पहली बार B के लिए, फिर M के लिए, फिर C के लिए, फिर अगेन C के लिए, ठीक है। चलिए मुझे बताइए मुझे करना क्या था, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि मुझे यहाँ पे करना क्या था, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ करना क्या है हमें। हाँ देखिए मुझे बताइए हमने आपको क्या बोला था कि ये मैंने लिया BMCC, ठीक है, और इसका 0 इंडेक्स, इसका 1, इसका 2, इसका 3। तो बेटा मुझे 0 से लेके 0 इंडेक्स तक प्रिंट करना था, फिर 0 से लेके 1 तक, फिर 0 से लेके 2 तक, फिर 0 से लेके 3 तक, यानी मुझे ये काम करना है। मुझे एक बात बताइए बेटा, इन सब में आपको ये नहीं ऑब्जर्वेशन दिख रहा है कि ये जो स्टार्टिंग इंडेक्सेस है बेटा ये क्या है, सेम है सभी में? अरे हाँ कि नहीं? सिर्फ ये एंडिंग इंडेक्स पहली बार क्या है 0 से 0 तक है, फिर ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया। मुझे एक बात बताइए बेटा, ये जो i की वैल्यू है, i की वैल्यू पहली बार 0 होने वाली है, दूसरी बार 1 होने वाली है, तीसरी बार 2 होने वाली है, चौथी बार 3 होने वाली है। यानी कि बेटा मैं यहाँ पे जो अंदर लूप लगाने वाला हूँ उसने जाना तो i तक चाहिए, और स्टार्ट हर बार कहाँ से होना चाहिए, 0 से। देखिए इन चारों सबस्ट्रिंग्स का क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स बेटा 0 है, और जाना कहाँ तक चाहिए, पहली बार 0 तक, फिर 1 तक, फिर 2 तक, फिर 3 तक। मुझे बताइए 0 1 2 3 के लिए तो ये i नाम का लूप i का इंडेक्स चल रहा है। चलिए मैं क्या कर देता हूँ, आपको यही कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर देता हूँ, सो दैट आपको बहुत ही मजा आएंगी। और उसके बाद जब मैं ट्राई रन कर दूंगा बेटा तभी आपके लिए पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक और फॉर लूप लगा दिया बेटा, एक और फॉर लूप लगा के मैंने लिखा int j, ठीक है। अब मुझे बताइए j को हम शुरू कहाँ से करें, बेटा 0 से शुरू करना पड़ेगा। अच्छा इस j को हम चलाए कहाँ तक, बेटा इस j को लेस देन इक्वल्स टू i तक चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए बेटा अभी हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी कि शुरू तो ये अंदर का लूप 0 से होना चाहिए, जाना कहाँ तक चाहिए बेटा, पहली बार 0 तक, फिर 1 तक, फिर 2 तक, फिर 3 तक, यानी कि i तक जाना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे j++। अच्छा बेटा इस फॉर लूप में होना क्या चाहिए, इस फॉर लूप में बेटा प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। एक काम कीजिए मैं इसको टैब दे देता हूँ और एक टैब दे देते हैं, ठीक है। हाँ क्या प्रिंट होना चाहिए भाई, कुछ नहीं, ये जो हमारा अरे है इसका jth इंडेक्स क्या होना चाहिए, बार बार प्रिंट होना चाहिए। मुझे बताइए ये j 0 से लेके पहले 0 तक प्रिंट होगा, फिर 0 से लेके 1 तक, फिर 0 से 2 तक, फिर 0 से 3 तक। अरे यही तो मुझे चाहिए, तो बेटा मुझे तो a ऑफ j चाहिए। पर मुझे एक बात बताइए बेटा, ये पूरा फॉर लूप चल जाएगा, इस फॉर लूप में तो मैंने कोई कर्ली ब्रेस लगाया नहीं है, यानी इस फॉर लूप में तो एक ही स्टेटमेंट है। पर मुझे बताइए ये फॉर लूप पूरा चल जाने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू लाइन भी देना पड़ेगा बेटा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ सी आउट, यहाँ तो \n दे दीजिए, यहाँ तो फिर क्या दे दीजिए बेटा, एंड लाइन दे दीजिए। आई होप कि इतना लिखने से पूरी की पूरी सबस्ट्रिंग प्रिंट हो जानी चाहिए। चलिए मैं इसको जल्दी से पहले रन कर देता हूँ, फिर ट्राई रन कर देता हूँ, सो दैट आपको बहुत खुशी मिलेंगी और हमारा अल्टीमेट एम भी बेटा आपको खुशी देना ही है, ठीक है। चलिए हम इसको रन कर देते हैं, ठीक है। अब ये रन करने के लिए थोड़ा सा आउटपुट ऊपर आना चाहिए, तो बेटा मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको इनपुट दे देता हूँ मैं कैप्स लॉक ऑन करके BMCC, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया एंटर। आई होप कि यही आउटपुट एक्सपेक्टेड था और ये आउटपुट बरोबर आया हुआ है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए बेटा, मैं इसको कर देता हूँ लार्ज, और इसको हम कर देते हैं लाइट रखें कि यही रखें, छोड़िए डार्क ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। हाँ देखिए इधर जल्दी से बेटा, तो हुआ क्या, यहाँ पे हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ गया है, ठीक है। कैसे, देखिए पहले आया B, उसके बाद आया BM, उसके बाद आया BMC और उसके बाद आया BMCC। आई होप कि ये बहुत ही इजी कंसेप्ट था आज का, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेटा मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ, ये हम जो फिलहाल काम कर रहे हैं ना बेटा, वो हम काम कर रहे हैं काय पे, कैरेक्टर अरे पे। बेटा अगर यही काम मुझे किसी स्ट्रिंग से करना होता था ना, तो बेटा ये तो मैं एक फॉर लूप पे भी करके दे सकता था आपको। कैसे, आइए मैं आपको थोड़ी सी उसकी आउटलाइन दे देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, अब देखिए ट्राई रन की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये आउटपुट कैसे आया मैं आपको ट्राई रन
करके बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ड्राई रन करने के लिए मुझे बताइए, ये हम इसको डिलीट कर देते हैं, चलिए ड्राई रन कर देते हैं इसको। तो बेटा मुझे बताइए ये BMCC और यहाँ पे क्या था नल, इसका इंडेक्स था 0, इसका 1 2 3 और इसका 4, ठीक है। ये ए नाम का अरे था, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए शुरू कहाँ से हुआ कार्यक्रम, i = 0 यानी i = 0 से इनिशियलाइज हुआ, ठीक है। फिर हमने देखा कि a ऑफ i नॉट इक्वल टू नल, बेटा ये तो b है, नल थोड़ी है। अंदर गए तो बेटा j का लूप चालू हो रहा है, j का लूप कहाँ से चालू हो रहा है, 0 से, j लेस देन इक्वल टू i यानी j का लूप कहाँ तक जाने वाला है बेटा, 0 से लेके 0 तक। तो बेटा यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, 0 से लेके 0 तक, तो बेटा b प्रिंट हो जाएगा, कोई विषय नहीं। j के लूप से बाहर आ गए तो एंड लाइन तो न्यू लाइन पे आ गए, न्यू लाइन पे आ गए तो ऊपर गए i प्लस प्लस, तो बेटा i क्या हो गया 1, i 1 हो गया। तो 1 मुझे बताइए 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, m पड़ा है, नल थोड़ी पड़ा है। अंदर गए तो मुझे बताइए i = 1 के लिए भी बेटा ये j का लूप जो है वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है बेटा, j का लूप क्या बोल रहा है ये, चेंजेस यू मे नॉट बी सेव्ड, इसको कैंसिल करना पड़ेगा, 1 मिनट, हाँ आ जाइए, ठीक है। हाँ i = 1 के लिए j का लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, देखो 0 से लेके कहाँ तक चल रहा है, 0 से लेके 1 तक चल रहा है, यानी कि पहले प्रिंट करेगा b और उसके बाद क्या प्रिंट करेगा m। आई होप आप समझ रहे हो, इतना इजी कोड है, आप इसको ट्राई रन कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे यहाँ पे एक ही फॉर लूप से करना है बेटा, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज करके भी कर सकते थे। कैसे, मैं आपको उसकी आउटलाइन दे देता हूँ। आप क्या कीजिए बेटा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लीजिए। सपोज मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली s नाम की, ठीक है, और मुझे बताइए मैंने एक ही फॉर लूप चलाया, मैंने क्या किया, एक ही फॉर लूप चलाया, कहाँ से कहाँ तक, मैंने चलाया उसको int i = 0 i लेस देन लेंथ तक चला लीजिए, ठीक है, i लेस देन लेंथ, जितनी भी लेंथ है लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे हमने सिखाया था, ठीक है, और i प्लस प्लस। और मुझे बताइए बेटा कि मैं यहाँ पे ये जो s है, इस s को कर देता हूँ मैं s प्लस a ऑफ i, ठीक है, यानी कि मुझे बताओ इनिशियली ये जो s नाम की स्ट्रिंग है बेटा, आप इसको क्या ले लीजिए, एम्प्टी स्ट्रिंग ले लीजिए s को, ठीक है, s हमारी क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। मुझे बताइए i = 0, तो मुझे बताइए 0 कहाँ तक जा रहा है, ये लेंथ तक, तो i = 0 के लिए बेटा इसमें क्या आ जाएगा, a ऑफ 0, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा बेटा, सपोज मैंने लिया BMCC, ठीक है, तो बेटा इसमें क्या आ जाएगा, कैपिटल B हमारी s नाम की स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगा, क्योंकि s नाम की स्ट्रिंग तो हमारी क्या थी, एम्प्टी स्ट्रिंग थी, तो बेटा उसमें b आ जाएगा। आप एक काम कीजिए, फॉर लूप में नीचे एक काम कीजिए, सी आउट भी लिख दीजिए, क्या सी आउट में आप बार बार क्या प्रिंट कीजिए, s नाम की स्ट्रिंग प्रिंट कीजिए, और इसके बाद आपको क्या करना है, न्यू लाइन प्रिंट करना है, तो न्यू लाइन भी आप प्रिंट कर सकते हो। और उसके बाद मुझे बताइए कि हम ऊपर जाएंगे i प्लस प्लस, i क्या हो जाएगा 2। मुझे बताइए इस s में ये b तो ऑलरेडी पड़ा होगा ना, पहला कैरेक्टर, अब मैंने इसके पीछे m लगा दिया और bm प्रिंट कर दिया। अब ये bm तो हमारा s में पड़ा हुआ है, अब मैंने इसके पीछे c लगा दिया और इसको प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब मुझे बताइए इस s में bmc तो पड़ा हुआ है, मैंने पीछे एक और c लगाया, फिर प्रिंट कर दिया। तो मुझे बताइए बेटा स्ट्रिंग में तो हम ऐसा भी कर सकते थे, पर बेटा ये कार्यक्रम मैंने जो किया वो मैंने बाय यूजिंग कैरेक्टर अरे किया। आई होप आप समझ गए होंगे। आज का सेशन बहुत ही सिंपल था, इजी था, पर बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आगे चल के बेटा हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में या फिर कंपनी रिलेटेड जो प्लेसमेंट क्वेश्चन है उसमें हमें लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्सेस और इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो उसके लिए बेटा ये आज का क्वेश्चन बहुत ही बेस था, ठीक है, बेस क्रिएट रहेगा तो आगे हम कर पाएंगे। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।